नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनका सरोकार आम जनता से होता है और कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनसे आम जनता कुछ सीख सकती है, कुछ समझ सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य बिल्कुल भी आपको ट्रेडिंग टिप्स देना नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपके साथ अपने रिसर्च को साझा करना है। कृपया निवेश करने से पहले अपने किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की सहायता अवश्य लें और उनकी परामर्श के अनुसार ही आप निवेश कीजिए। मेरी इस वीडियो के आधार पर निवेश करना आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। दोस्तों, आज हम, जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा थंबनेल देखकर, हम बात करने वाले हैं रोज़ारी बायोटेक कंपनी लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी क्या है? कंपनी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैप देख के ही पता लगता है कि कंपनी जो है एक स्मॉल कैप की कंपनी है, मगर कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। कैसे पता लगता है कि कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है? क्योंकि दोस्तों, जब हम कंपनी की बेहतरीनता देखते हैं तो मेरा मानना है कि कंपनी की बेहतरीनता देखी जाती है उसके बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट्स में जब यहाँ पे बोरोइंग नहीं होती और रिजर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, कंपनी की मार्केट कैप है 5,000 करोड़ और 1,000 करोड़ उसके पास रिजर्व है, यानी कि 20% ऑफ मार्केट कैप तो उनके पास कैश ही पड़ा है, रिजर्व्स ही पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी की फिक्स एसेट्स कितनी है? 578 करोड़, यानी कि अगर ये भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो मोटा मोटी 1600 करोड़ रुपए कंपनी के फिक्स हमें दिख ही रहे हैं सामने की कंपनी के पास है, यहाँ पर कैश पड़ा है। ठीक है, तो ये भी है। उसके बाद अगर हम उस कंपनी का CWIP देखें, इन्वेस्टमेंट्स देखें, अदर एसेट्स देखें, तो अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको मोटा मोटी अगर हम समझें, ठीक है, कि अदर एसेट्स में क्या ऐड किया है। अदर एसेट्स में इन्वेंट्रीज ऐड की हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स ऐड किए हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, कैश इक्विवेलेंट, ये सब चीज़ें ऐड करी है जो कि 880 करोड़ की होती है। मैं कोई ज़्यादा चीज़ें वो ऐड नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी के पास रिजर्व, कि भाई हमारे पास हाथ में कितना पैसा पड़ा है, तो 1037 करोड़ रुपये हाथ में पड़ा हुआ है। उसके बाद फिक्स एसेट्स जो है वो कंपनी की एसेट्स हैं, वो 578 करोड़ है, यानी कि मोटा मोटी ये 1600 करोड़ रुपये हो जाते हैं। उसके बाद कंपनी की जो और अदर एसेट्स है 880 करोड़, यानी कि 2480 करोड़, मोटा मोटा मान लेते हैं 2450 करोड़ रुपए। ठीक है, कंपनी के पास 2450 करोड़ रुपए यहाँ पे साफ बैलेंस शीट में दिख रहे हैं और कंपनी को मार्केट कैप कितनी मिली हुई है? 5000 करोड़ की, यानी कि 50% ऑफ द मार्केट कैप इज अवेलेबल इन द पॉकेट, राइट। 50% ऑफ मार्केट कैप तो पॉकेट में ही पड़ी है, मगर उसके बाद हम मार्केट कैप दे कितने रहे कंपनी को? 5000 करोड़ रुपए। कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है? 190। EPS कितना जनरेट कर रही है? 24 रुपये। और कंपनी का जो P है वो 34 रुपये के आसपास आ गया है ना दोस्तों। तो अब आप देखिए कि लगभग कोई 800 रुपये, 850 के आसपास की इसकी एक्चुअल वैल्यू आती है। ठीक है, EPS के हिसाब से इसकी 850 के आसपास की वैल्यू आती है। और अगर हम यहाँ पर और EPS देखें तो 32 रुपये के आसपास आती है, तो वैल्यू थोड़ा और नीचे जाती है, यानी कि ये थोड़ा करेक्ट होना बनता है अभी। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा। अगर 6 महीने के हिसाब से हम देखें या अगर 1 मंथ का मीडियन PE देखें तो 36 रुपये के हिसाब से आती है। तो ठीक है, मतलब इसके हिसाब से आसपास वैल्यू चल रही है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ROE और ROC जो है वो ठीक ठाक है, डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल भी नहीं है, मगर कंपनी क्या है, ROE ROC ज़्यादा बेहतर नहीं आ रही। ठीक है, मगर अगर हम प्रॉफिट देखें या सेल्स ग्रोथ देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग जाती है कि भाई ठीक ठीक एक कंपनी ने सेल्स जनरेट कर रही है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ठीक है, और कंपनी जो EPS ग्रोथ रेट दे रही है पिछले 3 सालों का, वो भी 15% का ग्रोथ रेट दे रही है कंपनी काम क्या करती है दोस्तों? तो कंपनी का काम करने के लिए हम कंपनी की वेबसाइट में चल जाते हैं। ऑल्दो अगर हम कंपनी को समझे तो कंपनी कुछ केमिकल्स बनाती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है 3-4 वैरायटीज़ में। होम एंड पर्सनल केयर जैसे डिटर्जेंट हो गए, या फिर सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो गए, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ हो जाते हैं, या सेरेमिक की टाइल्स बनाने में यूज़ आते हैं। तो इस तरह के केमिकल्स बनाती है कंपनी। टेक्सटाइल से रिलेटेड भी केमिकल्स बनाती है कंपनी। एनिमल से रिलेटेड भी केमिकल्स बनाती है, जैसे कि
जो उनकी केयर में न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होते होंगे, और कंपनी कुछ और सब्सिडरीज भी ऑफरिंग करती है। ठीक है, तो मोटा मोटी क्या है दोस्तों, मेरा मानना ये है कि एक तो बांग्लादेश क्राइसिस के बाद बांग्लादेश का टेक्सटाइल का काम इंडिया आने वाला है। ठीक है, सबसे बढ़िया बात क्या है दोस्तों, जब हम कंपनी की सेक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कंपनी के पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी पर कंपनी लगभग 10% 15% कैपेसिटी और एक्सटेंड करने वाली है 2025 तक। यानी कि अभी मोटा मोटी अगर हम मान के चले कि 3.5 लाख एम टी पर ईयर है, और कंपनी 30,000 यहाँ पर और 20,000 यहाँ पे, यानी कि 50,000 MTPA और ऐड करने वाली है केमिकल्स में। तो यानी कि कितना हो गया, करंट कैपेसिटी का लगभग 15% 14% के आसपास कंपनी ऐड करने वाली है। इतना प्रोडक्शन अगर ऐड करेगी तो यानी कि खपत है ना सर, डिमांड है ना प्रोडक्ट की, और 178 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने जा रही है कंपनी। उसके बाद जो बढ़िया बात लगती है कि कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल आउट करती है। यानी कि अगर ये जो प्रोडक्शन बना रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के ही ऑर्डर्स हैं, एक्सपोर्ट के मार्केट के मेरे को नहीं लगता है कि केमिकल से रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे ज़्यादा, और कंपनी डोमेस्टिकली ही अपनी डिमांड को अपने माल को बेच रही है अभी। ठीक है, तो एक तो मेरे को ये केस समझ में आ रहा है कि भाई कंपनी के पास जो उसका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो ब्राइट है, क्योंकि कंपनी ने सोचा हुआ है कि वो 15% अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये सब तो जो चीज़ें समझ में आ रही है वो मोटा मोटी हमें यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों, तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट। ठीक है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट इस मार्च में रजिस्टर करा है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट क्या है दोस्तों, 2020 और 2019 और 2021 के मुकाबले कम है। अब कह नहीं सकते कि ये दौर दोबारा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, मगर फिलहाल जो भी है, कंपनी की जो सेल्स हैं वो ऑल टाइम हाई। ठीक है, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ऑल टाइम हाई। ठीक है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई। ठीक है, अदर इनकम से नहीं आ रहा प्रॉफिट, ये ऐसा नहीं कि अदर इनकम बहुत ज़्यादा दिखा रही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही प्रॉफिट कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पता लगा दिया अदर इनकम भी 200 करोड़ डालती है। ठीक, उसके बाद कंपनी की इंटरेस्ट की पेमेंट थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ रही है, मगर आप देखिए कि कंपनी के पास बोरोइंग्स कोई ज़्यादा खास नहीं है कि ये अभी कैपेक्स कर रही है कंपनी, इसलिए कंपनी ने कुछ बोरोइंग्स भी एड ऑन ले रखी हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम जाते हैं इन्वेस्टर्स पर। जब हम इन्वेस्टर्स पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 10% शेयर या 11% शेयर ही पब्लिक के पास दिखता है। दोस्तों मोटा मोटी 90% शेयर अगर किसी कंपनी का स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, तो क्या वो कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं कंसिडर होगी? मेरे हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग ही कंसिडर होगी। अगर मैं ईयरली देखेंगे तो फिर वही आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि FIIs के हाथों से तो माल निकल गया, और ये माल किसने लिया? ये हमारे PRA DIIs ने माल उठाया। ठीक है, और प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट ही है। ये जो थोड़ा बहुत चेंज आया है ये मार्केट कैप चेंज की वजह से आया होगा, या थोड़ा बहुत माल बेचा भी होगा, तो ठीक है, बनता है भी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये हमारी कंपनी है। अब कंपनी का ज़रा हम चार्ट देखते हैं दोस्तों। अब अगर आप चार्ट देखोगे तो आप कहोगे भाई ये तो पूरा भाग चुका। मतलब अगर हम चार्ट को जून से लेकर अब देखें तो हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई ये स्टॉक तो लगभग 50% का रिटर्न दे चुका। तो अभी सर हम इन्वेस्ट करने के लिए कह भी नहीं रहे। और दूसरी चीज़ है, इसका अगर चार्ट देखना है आपको तो आप देखिए मंथली कैंडल्स पर। अब एक महीने की एक कैंडल है। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये स्टॉक डबल बॉटम बना रहा है, नहीं बना रहा? और क्या इस स्टॉक में एक छोटा निवेश बनता है? मगर अभी नहीं बनता दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे को क्या लगता है कि इस स्टॉक में कहाँ पे निवेश बनता है, तो दोस्तों इस स्टॉक में निवेश बनता है इस कैंडल के डाउन पर। माफ़ कीजिए, मेरा ज़रा लैपटॉप थोड़ा अटक गया है, मेरा माउस नहीं चल रहा, 1 मिनट रुकिए। ये जो आ रहा है ना दोस्तों 813, मुझे लगता है कि किसी ना किसी सिचुएशन, किसी ना किसी वजह से
ये 813 का लेवल दोबारा देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है हम नहीं जानते, मगर हर स्टॉक के पीछे बिग हैंड्स होते हैं, बड़े हाथ होते हैं, बड़े लोग होते हैं, और उनको सारा माल चाहिए होता है। ये माल किसी ना किसी वीक हैंड के पास होगा। बड़े प्लेयर्स चाहेंगे कि वो माल निकले। एक बार स्टॉक का नीचे जाना बनता है यहाँ पर, उसके बाद स्टॉक दोबारा ऊपर आ सकता है। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है, मगर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी आया दोस्तों, तो 900 रुपये के आसपास अगर हम इसे वीकली बेसिस पे देखें तो यहाँ से हमको एक फॉल देखने को मिल भी सकता है, और ये स्टॉक करेक्ट हो भी सकता है। और दोस्तों अगर नहीं भी हुआ तो जब तक ये देखिए, अब अगर ये स्टॉक इस जगह पे जाता है, ठीक है, तो ये अपना हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करेगा यहाँ से, और दोस्तों ये अपने रीसेंट हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये क्यों नहीं जाएगा, मतलब इसके पास क्या दिक्कत है कि अपने रीसेंट लो या रीसेंट हाई को हाई के पास ना जाए, है ना। तो एक तो वीकली बेसिस पर हमको यहाँ पर लगता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो स्टॉक है वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, और आपको 1000 रुपये का लेवल तो बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा डाउनफॉल करेक्शन आएगा, थोड़ा बहुत प्राइस करेक्ट होगा, और ये सीधा 1000 रुपये के लिए तो जाएगा ही जाएगा। 1000 रुपये इसका पहला रेजिस्टेंस है। 1000 रुपये क्रॉस हो गया तो फिर 1100 के लिए ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरी कोई खरीदने की सलाह नहीं है, मगर आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, इस स्टॉक के बारे में समझ सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात है, वीकली आरएसआई देखिए अभी कोई टॉप पर नहीं आई, वीकली आरएसआई है ना। और अगर हम मंथली आरएसआई को देखें तो मंथली आरएसआई तो अभी 57 पर है, और यही चीज़ मेरे को लग रही है कि अभी स्टॉक का एक छोटा करेक्शन और बनता है, ठीक है। अगर हम डेली का आरएसआई देखें तो दोस्तों डेली आरएसआई भी डिक्लाइनिंग मोड पे ही नज़र आ रही है। बिल्कुल भी स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कल गए और स्टॉक को ख़रीद के ले आए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा स्टडी कीजिए, समय बिताइए स्टॉक के साथ, और करेक्शन मोड में आने दीजिए। अभी 1000 करेक्शन आ सकते हैं। एक बार स्टॉक को ज़रा छोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 घंटे की कैंडल लगा के देखते हैं। तो 2 घंटे की अगर हम जब कैंडल देखते हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी हद तक स्टेबल हुआ दिखता है हमें, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, ठीक, टाइम स्पेंड करे। नहीं तो दोस्तों 900 के आसपास इस जगह पर ये जो एक डोजी आपको दिख रही है 22 अगस्त को जो बनी हुई है, हो सकता है इसके आसपास आए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री पॉइंट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एंट्री पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, 900 रुपये के आसपास। और उसके बाद गिरा तो नीचे और देखी जाएगी। क्यों कह रहे हैं हम लोग इसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब आप वीकली या मंथली कैंडल पे देखेंगे ना, तो ये स्टॉक कोई 1 दिन या 2 दिन का रिटर्न के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के रिटर्न के लिए, जो आपको 50-60% का रिटर्न बना के देता है। दोस्तों मेरा मानना है कि मान लीजिए यहाँ से 1 साल या 1.5 साल लग जाता है, 67% अगर आपके 1-1.5 साल में रिटर्न बन जाता है, क्या खराबी है ना। तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं एक कंफर्टेबल जोन पर ब्रेकआउट आ चुका है। दोबारा अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए दोबारा स्टॉक नीचे जा सकता है, जो कि 850, 900, 825 का लेवल हो सकता है। ओनली गॉड नोस ये कितना नीचे दोबारा जा सकता है। तो तभी हम कह रहे हैं कि एक छोटी एंट्री इसके देख सकते हैं, क्योंकि अब ये स्टॉक बियरिश मोड में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लो बनाया है और उसके बाद ये लो उससे ऊपर है, तो यानी कि अगला लो उससे ऊपर होगा। अब देखिए ये स्टॉक ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से ऐसा चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये स्टॉक भी यहाँ से अब अपनी
कैट वॉक करेगा तो यहाँ से जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, है ना। तो हमें बस यही डिप भी तो पकड़नी है, ठीक है। तो दोस्तों इस स्टॉक को स्टडी कीजिए, और अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं दोस्तों तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुरुआत में नहीं बोलते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे कंटेंट को सराहें, समझें, और अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, कृपया करके वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की या आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वो वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों की भी कोई रिक्वेस्ट हो, आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हो तो कृपया करके हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।